तो साथ ही उन स्थलों को किस तरह से आज कॉर्पोरेटीकरण और एक सैनिकीकरण में तब्दील किया जा रहा है और वहाँ के आदिवासियों को कहीं ना कहीं अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी जल जंगल जमीन से कहीं विस्थापित करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है, चलाया जा रहा है कॉर्पोरेटी के द्वारा। आज इस प्रोग्राम में अटेंड करने का मौका मिला और हम सोच भी नहीं रहे थे कि हम सपना भी नहीं देखे थे कि जेएनयू जैसा जगह में हम पहुंच पाएंगे। और शायद इस तरह से अब स्टूडेंट होकर के यहाँ पर हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, इसलिए आप तमामों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस हमारे स्थिति को और हम आपसे दूरी होकर के भी आप हमारी परिस्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी बातों को सुनने के लिए आप तत्परता के साथ अपना तहे दिल से आप बैठे हुए हैं। उन साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। साथ ही जहां जिस इलाका से हम आए हुए हैं वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और जाने माने झारखंड का सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी पर्वत प्रशनाथ है और एक तरह से जाने जाने वाले जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही वो इलाका आदिवासी अनेक होते हैं, जिसमें से बहुत सारे उसमें मुंडा वगैरह भी है, लेकिन उसमें एक संथाल आदिवासी एक अलग तरह से है जो संथाल परगना के बगल में है और संथाल बोलते हैं। उन समाज के लिए, संथाल समाज के लिए एक प्रशनाथ में ही मरांगुरु जिसको बोलते हैं, वो मरांगुरु पहले नाम था और आज भी है। और वहाँ एक जुझार स्थान भी है जो प्रत्येक वर्ष सरहुल के उपलक्ष्य में जो नया फूल आते हैं उसके उपलक्ष्य में वो जुझार में पूजा किया जाता है। तो साथ ही उन स्थलों को किस तरह से आज कॉर्पोरेटीकरण और एक सैनिकीकरण में तब्दील किया जा रहा है और वहाँ के आदिवासियों को कहीं ना कहीं अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी जल जंगल जमीन से कहीं विस्थापित करने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है कॉर्पोरेटी के द्वारा, जिसमें से प्रशनाथ के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में जाने के लिए अब तक पहले कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन आज देखेंगे तो पीसीसी रोड जरूर बना है और वो आज आवागमन भी चालू है, जबकि वहाँ से पूरे भारत ही नहीं सीमित बल्कि और भी कई जगहों से वहाँ जैनों का बहुत सारा लोग टूरिज्म होते हैं, वो आना जाना लगा हुआ रहता है। और एक वो प्रशनाथ इलाका वो है कि बहुत बड़ा है, वहाँ विभिन्न तरह के जानवर भी वहाँ थे और वैसा स्थिति में वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई कैंप नहीं थी, लेकिन वहाँ 1 से 2 बजे वहाँ यात्री टूरिज्म के लिए आना जाना लगा हुआ रहता है। वो स्थिति में आज तक न किसी के साथ छेड़छाड़ हुआ, न कि आज दिन हम पेपर अखबार में उठा करके देख लें तो कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई ये शहर में ही देखने को मिल रहा है कि छेड़छाड़ हो रही है। और ये एक पर्वत होने के नाते भी और पहले बहुत पहले उस समय कुछ नहीं हुआ था, और जब उस समय पुलिसीकरण का जरूरत नहीं पड़ा
और आज हर कोई शिक्षित हो रहे हैं, हर कोई जागरूक हो रहे हैं, तो भाई आज पुलिस कैंप का आवश्यकता कहाँ पड़ी? तो ये कहीं ना कहीं में हमें धोखा देने का काम कॉर्पोरेटीकरण के चलते हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। और आज पहाड़ के ऊपर में आप गिनेंगे तो 3 पुलिस कैंप लगाया जा चुका है। और वही प्रश्नार्थ क्षेत्र में आप नाप के अगर चाहेंगे तो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में, जैसे 5 किलोमीटर की दूरी में फिर एक कैंप है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर में फिर कैंप है। तो इस तरह से पूरे प्रश्नार्थ इलाके में पूरा का पूरा 12 पुलिस कैंप बन चुके हैं और उसमें 6 थाने हैं। थाना अलग है और पुलिस कैंप अलग है। तो इस तरह से बनाया जा रहा है और जिसमें से अभी प्रस्तावित किए हैं, जिसमें और 4 बनने हैं, जिसमें से वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद भी वहां पर जबरन वहां पुलिस कैंप बनाया जा रहा है। अगर 2020 में हम बात करेंगे तो पर्वतपुर नाम का पीटान इलाके में खुखरा थाना अंतर्गत एक जगह है, वहां पर्वतपुर नाम है। और पर्वतपुर में पुलिस स्कूल में पहले अपना ठहरना शुरू किया। शुरू करने के बाद वहां कब्जा करने का एक दौर चला। उसमें दिसंबर महीना के दिन था 2020 में, इन लोग ने गांव वाले मिल करके वहां विरोध किया। विरोध करने के क्रम में पुलिस और जनता के बीच में झड़प हुई और झड़प में कई मोटरसाइकिल पुलिस की तोड़फोड़ की गई। साथ ही उसका पेट्रोलिंग गाड़ी था, उसका भी शीशा तोड़ दिया गया। जहां तक कि पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। उसके बाद भी, उतना विरोध करने के बाद भी वहां उस विरोध में, जहां तक आज में सत्ता में हैं जो वहां जेएमएम की सरकार है, आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार झारखंड में अभी हैं और वो आने में 2.5 साल लगभग का हो गया है। वो सरकार आज उतना दिन हो गया है और उस आंदोलन में, जिस समय आंदोलन हो रहा था उस समय वहां के स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू नाम है, वो भी मौजूद रहते हैं। वो तोड़फोड़ में मौजूद रहने पर वहां विरोध होता है। विरोध होने के बाद वहां के ग्रामीणों के ऊपर पर 24 आदमी के ऊपर में एफआईआर होता है और 1500 अज्ञात में एफआईआर होता है। और विधायक के जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे उसके ऊपर भी हुए हैं, आशु के ऊपर भी हुए हैं और विधायक के ऊपर में नहीं होता केस। तो और उस आंदोलन में विधायक भी बात को रखते हैं, कहते हैं नहीं, जनता अगर नहीं चाहती है तो यहाँ पुलिस कैंप नहीं बनेगी। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी वहाँ कैंप बन गया है, आज रेडी है। और आज उसी तरह से विरोध हुआ मोहनपुर में। वो डेट था 21 नवंबर 2021 में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन होने के बाद वहां के लोगों को समझ ही उतनी है, क्योंकि स्कूल से कोसों दूर रखा गया है और आज भी कोसों दूर शिक्षा से दूरी रखने का प्रयास ही चल रहा है एक तरफ से, क्योंकि पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, इसलिए उनको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से सरकार झूठा बोल रहे हैं कि नहीं, हर गांव में स्कूल दे रहे हैं, लेकिन वो स्कूल और कहीं पैसे वाले के स्कूल अलग अलग हैं। यहाँ भी हम लोग को 2 रास्ता मैंने कि अलग अलग में बांटने का काम पहले से होता आ रहा है और आज भी वो चीज को बरकरार रखने का प्रयास चल रहा है। तो उस स्थिति में वो लोग सोचा कि नहीं, विरोध कर रहे हैं तो वो मैटर खत्म हो गया, लेकिन वैसा नहीं होता है। 21 नवंबर 2021 में विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर से जाकर के जो आईजी होते हैं बीके शर्मा, वो 29 जनवरी को जाते हैं और तीनों जगह का स्थल को जायजा लेते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि नहीं, यहाँ कैंप स्थापित किया जाएगा। उतना विरोध होने के बाद भी अगर वहाँ कैंप बनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को पहले से भी पुलिस दमन चलता आ रहा है और भी बढ़ने का यह प्रयास होगा। और पुलिस दमन वहाँ, अब बहुत को सवाल करते हैं, भाई वहाँ आप लोग पुलिस कैंप बनेगा तो क्यों, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात का है, हम लोग को वहाँ आदिवासी आज नहीं है, बल्कि वर्षों से वहाँ आदमी रहा है और आज भी है। तब से किसी का
एक भी अगर उठा करके हम थाना के अंदर में हम देखेंगे तो वहां के उस इलाके का कहीं एक भी केसेस, कोई भी तरह का केसेस आपको नहीं मिलेंगे। ना गांव के अंदर में कोई छेड़छाड़ की बात करेंगे या वैसा केसेस है उसके अंदर पर, या अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो वो नहीं दिखा पाएंगे कि फल्ला डेट में फल्ला के साथ छेड़छाड़ हुआ, वैसा भी कोई बात नहीं है। जो मेरा पूर्वज से बात करते हैं और आज तक का कोई केसेस नहीं है, तो फिर वैसा जगह पर पुलिस कैंप की जरूरत कहां पड़ी? तो इस तरह से हम लोग का जो आदिवासियों का सुशासन व्यवस्था है, मंझी परगना व्यवस्था है, उसको संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जैसे आज आदिवासियों का गिनती 1991 का देख लें और आज का डेट में 2011 का हम देख लें तो बहुत माने 50% का मैंने घट चुका है। तो उस तरह से आज भी हिंदूकरण एक तरफ से कर रहा है, दूसरी तरफ से मैंने चौतरफा हमला आदिवासियों के ऊपर में ही थोपा जा रहा है, एक तरफ से उसको विकास बोला जा रहा है। तो साथ ही इस तरह से झारखंड हम सिर्फ एक ही जगह का बात कर रहे हैं जहां हम रह रहे हैं, मैंने प्रश्नार्थ इलाका के, और अगर पूरा झारखंड का हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज खूब नसीब थे जो हम यहाँ पहुंच पाए हैं, और वैसा जगह पर घूमना भी हमें संभव नहीं है, उस लायक हम नहीं हैं जो कि हर जगह की रिपोर्ट को संग्रह कर सके। लेकिन वक्त आ रहा है तो संग्रह करना ही पड़ेगा और उसके विरोध में हम लोग को खड़ा होना ही पड़ेगा, वैसा एहसास हो रहा है। क्योंकि ये विरोध करने का पर भी बनाया जा रहा है, और एक तरह से वहाँ के जल जंगल जमीन को एक तरफ से वो सरकार बोलती है नहीं जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, एक तरफ से हेमंत सोरेन जो बना है वो जेएमएम का, वो अपने छाती ठोक करके बोलते थे कि हम माटी का बेटा है, माटी का पार्टी है। जेएमएम जो है वो माटी का पार्टी है, तो भाई माटी का पार्टी है तो फिर आज आप क्या कर रहे हैं? वो सवाल करने के भाई उस पर अगर सवाल करेंगे तो वो उधर कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा आप संक्षेप में आप बता दें वहाँ के दमनिया किस रूप से है। तो दमनिया इस रूप से है, वहाँ का पुलिस इस तरह से दमन चला रही है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, कब पुलिस जाएगी, कब आएगी, कब किसी से क्या कहेगी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कब किसी को नक्सलाइट बोल देगी, कब किसी को अंदर कर देगी अंदर। अब वहाँ ऐसा परंपरा चलाया जा रहा है जैसे आपको पकड़ लेगा उसके बाद आपको केसेस डाल दिए जाएंगे। उसके पहले से आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर, आपको पता चले तब ना आप कहेंगे कि भाई मेरे पास केस है, हम सावधान हो जाए पुलिस से। वैसा नहीं हो रहा है, जबकि ये सीधा विपरीत है। आपको पहले पकड़ेंगे, इसके बाद आप पर केस को डालेंगे, ये चल रही है। नहीं तो भाई ऐसा तो होता है ना, भाई ये आप गलत कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए, तो ठीक है भाई, वो अगर गलत है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानने भी नहीं दिया जाएगा। आपको पहले पकड़ेगी, इसके बाद जेल में ठूसेगी, थाना में ले आएगी, इसके बाद डंडा के बल पर फलना 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 पर केस डाल दिए जाएंगे। इस तरह से है। साथ ही आप लोग भली बात जानते होंगे 2017 का बाद 9 जून 2017 में एक डोली मजदूर थे, उसका नाम मोतीलाल बास्के था। शायद कोई अगर आप बहुत सारे साथी फेसबुक सोशल मीडिया से आप लोग लेस हैं तो आप लोग भली बातें जानते होंगे कि एक साधारण व्यक्ति को एक रात दिन में काम करते हैं तो रात में उसके घर खाना बनता है, वैसा व्यक्ति को एक बहुत बड़ा माओवादी घोषित कर देना बहुत ही शर्मनाक बात है। और वो 9 जून 2017 की बात है, उसको मार दिया गया और ऊपर से बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया गया कि ये बहुत बड़ा दुर्दांत माओवादी है। और ये माओवादी का ठप्पा जैसे ही लग जाता है, उस समय निवर्तमान डीजीपी थे डी.के. पंडे, वो तुरंत जाते हैं और उन जवानों को जश्न मनाने के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया और एक दुर्दांत माओवादी को मार गिराया, जिसके लिए आप जश्न मनाने के लिए 1 लाख रुपए का नगद केस देते हैं। तो साथ ही वो इतना बड़ा अधिकारी होकर के भी वो जानने का नहीं प्रयास किया कि उसके पास पहले से केस था कि नहीं था, वो आदिवासी है या कोई ये व्यक्ति है कि वो सच में वो आदिवासी था, ये भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं और उसको ऊपर में सीधे माओवादी का ये लगा करके
ये माओवादी घोषित कर देते हैं। तो साथ ही वहां बहुत सारे लोग आए और लाश को जब देखने के बाद वहां पता चला कि नहीं तो एक आम व्यक्ति है और ये मोतीलाल बास्के है। तो उस दौर में बहुत सारा विरोध हुआ और बहुत सारा पार्टियां वहां उसके घर तक गए। जाने के बाद उनसे बहुत सारा संगठन मिलकर के एक संयुक्त एक दमन विरोधी मोर्चा का निर्माण हुआ और उसके बैनर तले सड़क से, गांव से लेकर के विधानसभा तक का विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन साथ ही उस विरोध प्रदर्शन में आज जो सत्ता में बैठे हेमंत सोरेन जी वो भी थे, बहुत सारा पक्ष में विपक्ष में आज जो हैं वो दोनों थे। उन्हें आश्वासन मांग कर रहा था कि इसका न्याय हो, लेकिन आज सत्ता में होने के बाद भी आज तक उसका न्याय नहीं हो पाया है। तो विरोध उस जगह पर है क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को मार करके माओवादी घोषित कर रहा है। भाई वो तो सर्च ऑपरेशन में गई थी और पुलिस मार देते, और वो मेरा घर में ही, अगर मेरा गांव में ही पुलिस बस जाएगी तो उसके बाद क्या होगा वहां पर। आज भी अमन चैन से जो रह रहे थे, जैसे आज के